यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, लेकिन मीडिया को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहां पर मार्शलों ने पत्रकारों के साथ मारपिटाई कर दी है। पत्रकारों को जमकर पीटा गया है और धक्का मुक्की की गई है। इसको लेकर विधानसभा में भारी हंगामा मच गया है। दरअसल आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू ही हुआ था, लेकिन वहां पर मार्शलों ने पत्रकारों के साथ अभद्रता कर दी। यूपी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर क्या ऐसा कुछ मार्शलों ने किया है? क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब पत्रकारों के साथ विधानसभा में जमकर धक्का मुक्की हो गई, मारपिटाई भी की गई है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं कैसे उन लोगों को भगाने की कोशिश हुई और बहसबाजी शुरू हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस मामले में कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी भी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले आप अपने स्क्रीन पर भारत समाचार का यह ट्वीट देखिए, क्या जानकारी वहां आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि विधानसभा पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। विधानसभा के मार्शल ने मीडिया कर्मी को घूंसा मारा है। कवरेज कर रहे फोटोग्राफर को मार्शल ने घूंसा मारा है। पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं मार्शल, ऐसी खबरें आई हैं। और इसके बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि पुलिस प्रशासन और सूचना विभाग के अधिकारी इस घटना की जानकारी मिलने पर मौका वारदात पर पहुंचे, यानी विधानसभा पहुंच गए हैं और मारपीट की सूचना पर मामले का संज्ञान भी ले रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि पत्रकारों के साथ जो अब तक विधानसभा में नहीं हुआ था वो हो गया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वहां पर विधानसभा में बार बार लोकतंत्र को अपमानित किया गया है। बिहार में तो यह देखा गया कि विपक्ष के विधायकों की ही पिटाई करवा दी गई थी, अब वो भी पुलिस को बुला करके, मार्शलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में यह क्या हुआ, पत्रकारों के साथ मारपिटाई हो गई। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि मामला क्या है। दरअसल शिवपाल यादव सपा नेताओं विधायकों के साथ विधानसभा पर धरना देने के लिए बैठ गए थे। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई थी और इसका कवरेज करने के लिए पत्रकार लोग पहुंचे थे, लेकिन पत्रकारों पर ही मार्शल का गुस्सा फूट पड़ा। मार्शल वो ऐसे होते हैं, जब तक कि उन्हें कोई निर्देश ना मिले तब तक वो हाथ तक नहीं उठाते, किसी को बाहर तक नहीं करते, धक्का मुक्की भी नहीं करते। लेकिन यहां पर यह देखा गया कि खुले तौर पर पत्रकारों के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मारपिटाई शुरू कर दी मार्शलों ने। ऐसा किसके निर्देश पर हुआ, यह बड़ा बवाल वहां पर मचने लगा है। इस मामले पर कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी टिप्पणी देनी शुरू कर दी है। जो वहां पर स्थिति घटी है, जो घटना घटी है, उसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर प्रदर्शन कर रहे थे शिवपाल यादव, अगर प्रदर्शन कर रही थी पूरी सपा, पत्रकार जो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे, उसमें इन लोगों की पिटाई कैसे हुई। इसमें बताया जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस, एबीपी समेत दसियों ऐसे पत्रकार हैं जिनके साथ मार्शलों ने बदतमीजी की, उनके साथ मार पिटाई की। यह हैरान करने वाली खबर आई है और योगी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना किसी निर्देश के, बिना विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के कोई मार्शल अगर एक्शन ले रहा है तो फिर यह गुंडागर्दी, अराजकता है। कैसे हुआ है? और वो भी तब होता है जब सदन के भीतर कोई जबरदस्ती करता है तो उसे बाहर निकालने के लिए मार्शल होते हैं, ना कि उन्हें पीट देने के लिए मार्शल होते हैं। अगर पत्रकारों के साथ मारपिटाई हुई है तो यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील बनता जा रहा है। जरा आप अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, नवलकांत सिन्हा ने शेयर किया है। एक तस्वीर है और उसके साथ साथ एक विजुअल्स भी उन्होंने शेयर किया है। इस विजुअल्स में बहस हो रही है, एक वर्दीधारी मार्शल से बहस भी हो रही है। इस विजुअल्स में साफ देखा जा रहा है। और फिर इसी को शेयर करते हुए नवलकांत सिन्हा ने लिखा, संयम मार्शल की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। पहली बार सुना कि यूपी विधानसभा में मार्शल ने कवरेज कर रहे पत्रकारों को पीटा।
इंडियन एक्सप्रेस के विशाल श्रीवास्तव, एबीपी गंगा के वीरेश पांडे सहित 10 को धक्का दिया, पीटा। भला हो सूचना निदेशक का जिन्होंने स्थिति संभाली। यह घटना शर्मनाक है। और फिर जो उन्होंने वीडियो शेयर किया है, जरा वो भी आप देख लीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से वहां हंगामा मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। इन्हीं के ट्वीट पर कमेंट किया है ब्रजेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, पत्रकारों के साथ विधानसभा में कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ। ये बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अपने अधीनस्थों के विरुद्ध स्पीकर जी अवश्य दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसा आचरण अस्वीकार्य है। सतीश महाना ये इनको टैग किए हैं और उन्हें कहा है कि आप उचित कार्रवाई कीजिए कि आपके मार्शल आपके कंट्रोल से बाहर हुए कैसे, पत्रकारों के साथ ये बदसलूकी हुई कैसे। आखिर कोई विधानसभा में रिपोर्टिंग करने जाता है तो क्या उनकी पिटाई होगी? क्या सपा के प्रदर्शन को कवरेज करना बीजेपी को नागवार गुजरी है? इसी को लेकर तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा वाले प्रदर्शन कर रहे थे, उसका कवरेज करना अगर गलत है तो फिर उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज के कवरेज पर क्या रोक लगा देगी यूपी सरकार? विधानसभा में गुंडागर्दी तो सड़कों पर क्या पुलिस के सहारे पत्रकारों को पीटा जाएगा? क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? पत्रकार संजय शर्मा ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें मार्शलों की गुंडागर्दी साफ देखने को मिल रही है। ढकियाया जा रहा है, पत्रकारों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सब तस्वीरों को शेयर करते हुए संजय शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है, यूपी में विधानसभा शुरू होते ही आज पत्रकारों पर बहुत प्यार लुटाया गया। सपा नेता धरना दे रहे थे, पत्रकार कवरेज कर रहे थे, मार्शल को इशारा हुआ और पत्रकार लतियाते हुए ढकियाते हुए बाहर कर दिए गए। सही किया, बीबीसी के छापे के बाद भी नहीं डर रहे, दोबारा फिर जोर से पीटना। इन्होंने तंज भी कसा है। बीबीसी पर छापा पड़ा था, पत्रकार को डर जाना चाहिए था। सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यही कुछ हाल देखने को मिल रहा है जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पत्रकारों की इस तरीके से पिटाई की गई है। इसको लेकर चारों ओर चर्चा ही चर्चा है, क्योंकि आपको याद होगा बिहार में एक बार ऐसा हुआ था जब भाजपा सरकार में थी, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थी, तो विपक्ष के आवाज को कुचलने के लिए विधानसभा में पुलिस बुलाई गई थी और पुलिस ने और मार्शलों ने विधायकों की जमकर पिटाई कर दी थी। कई विधायक गंभीर रूप से उसमें घायल हुए थे, घसीटा गया था, पीटा गया था, सीढ़ियों से धकेला जा रहा था। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी जो बिहार में विधानसभा में घटी और लोकतंत्र उस वक्त भी शर्मिंदा हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार कन्नी काट के निकले थे। उन्होंने कहा था कि ये सब बीजेपी के जो स्पीकर साहब हैं विजय सिन्हा, उनके निर्देश पर हुआ है, नीतीश कुमार का कोई इसमें हाथ नहीं है। हालांकि अब सत्ता बदल चुकी है, लेकिन इस बार विधायक नहीं पत्रकार निशाने पर आए हैं। बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। योगी सरकार में अब क्या विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना साहब ऐसे आचरण को बर्दाश्त करेंगे? पत्रकारों के साथ जो सुलूक हुआ क्या उसे बर्दाश्त किया जाएगा, या फिर पत्रकारों को डराने की यह कोशिश थी कि अब आप लोग रिपोर्टिंग करना बंद करें, हमारा चुनाव आ रहा है 2024 में, हम जो चाहें वो करेंगे, किसी ने अगर रोका तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे? क्या ऐसा ही संदेश देने की कोशिश हो रही है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कुचला जा रहा है, लोकतंत्र भी कुचला जा रहा है। बीजेपी वाले किस हद तक गिरेंगे, देखते जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।